हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। टीवी के मशहूर अभिनेता राजेश कुमार को आपने देखा ही होगा। वही सारा भाई वर्सेस सारा भाई के रोशेश जो अपनी मां के पीछे दौड़ते रहते थे। क्या आपको पता भी है 15-20 साल पहले टीवी की दुनिया में छाए रहने वाले अभिनेता को एक्टिंग छोड़ने का फैसला कैसे उनको ले डूबा? आखिर क्यों उनको टीवी का अच्छा खासा करियर छोड़कर खेतों की खाक छाननी पड़ रही है? चलिए हम आपको राजेश कुमार के अभिनेता बनने से लेकर उनके डूबने का पूरा सच बताते हैं। इनकी कहानी जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अभिनेता राजेश कुमार बिहार के रहने वाले हैं। 20 जनवरी 1975 को पैदा हुआ ये एक्टर बिहार से बंबई कैसे पहुंचा, ये किस्सा बड़ा दिलचस्प है। राजेश ने कभी एक्टिंग में आने की प्लानिंग नहीं की थी। उनको तो बस किस्मत ही खींच लाई। न कभी कोई अभिनय सीखा, न एक्टिंग क्लास की। हुआ ये कि वो 23-24 साल के थे। इनकी दीदी मुंबई में रहा करती थी। एक बार वो प्रेग्नेंट थी तो घर वालों ने उनकी देखभाल के लिए राजेश को दीदी के पास भेज दिया। राजेश कुछ करते नहीं थे तो वो भी दीदी के घर मुंबई पहुंच गए। इत्तेफाक देखिए, यहाँ रहते रहते उनकी दोस्ती कुछ युवकों से हो गई। वो अभिनय क्षेत्र से जुड़े थे। उन्होंने बोला, तुम भी अच्छे दिखते हो, एक्टिंग करोगे? राजेश बोले हाँ, तो उन लोगों ने राजेश को भी काम दिलवा दिया। रोज का 1000 रुपए मिलने लगा। ऋषि कपूर जैसे लगते थे तो छोटे मोटे काम मिलने में दिक्कत नहीं होती। मगर फिर एक दिन बड़ा धारावाहिक मिल गया जिससे टीवी इंडस्ट्री में थोड़ी जान पहचान बन गई। साल था 1999 और शो था एक महल हो सपनों का, जिसमें वो ऋषभ के किरदार में नजर आए। एक सीरियल क्या मिला, फिर तो नसीब साथ देने लगा। साल 2001 में प्रसिद्ध धारावाहिक घर एक मंदिर में विलास का किरदार मिल गया। इसके बाद तो एक साथ ही दो शो मिल गए। आपको 2001 में आने वाला शो कुसुम तो याद ही होगा। इस धारावाहिक में कुसुम के बड़े भाई शशांक का रोल मिल गया। साथ ही देश में निकला होगा चांद में नरेंद्र सिंह बनकर नजर आने लगे। दोनों ही शो ने राजेश कुमार को घर घर में पहचान दिला दी। खासकर कुसुम सीरियल वाले रोल ने कितनी पहचान दिलाई, इसका एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं। एक बार सहारा श्री की पार्टी हो रही थी। नेता से लेकर अभिनेता सब मौजूद थे। राजेश कुमार भी वहां थे। अचानक उनको एक महिला ने इशारे से पास बुलाया। वो पास गए तो पता लगा लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी थी। वो बोली, सुनो तुम वही हो ना, कुसुम के बड़े भाई शशांक? राजेश बोले, हाँ मैं वही रोल करता हूँ, मैं भी बिहार से हूँ। इस पर राबड़ी बोली, अरे तुम आते हो तो घर क्यों नहीं आते? इस बार जब भी आना मेरे घर जरूर आना। खैर, इसके बाद तो शिकवा कौन अपना कौन पराया से लेकर शरारत जैसे कितने ही सीरियल में राजेश ने अपना हुनर दिखाया। मगर अभी वो शो तो आया ही नहीं था जिसने इनको भारत के घर घर में ऐसा मशहूर कर दिया कि लोग इनको चरित्र के नाम से जानने लगे। हुआ ये कि डायरेक्टर आतिश कपाड़िया ने पहली बार इनको खिचड़ी शो में इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले कभी राजेश ने कॉमेडी नहीं की थी। इनको बस बड़े भाइयों वाले रोल मिला करते थे। खैर, एक बार आतिश ने इनको बुलाया और बोले, एक शो बनाने जा रहा हूं, उसमें तुम्हारे लिए एक कैरेक्टर सोच रखा है, ऑडिशन देने आना। राजेश जब ऑडिशन देने पहुंचे और आतिश ने उनका रोल एक्टिंग करके बताया तो उनको समझ ही नहीं आया। वहीं जब पता लगा कि शो में सतीश शाह और रत्ना पाठक जैसे दिग्गज हैं तो फिर तो उनके होश ही उड़ गए। 15 दिन का समय लेकर कैरेक्टर की आवाज निकालने की कोशिश करते रहे। फिर जब आखिरी ऑडिशन हुआ तो दोपहर 2 से रात 10 बजे तक चलता रहा। आखिरकार उनको वो रोल मिल गया। 2004 में वो शो आया। नाम था सारा भाई वर्सेस सारा भाई। 2 सालों बाद धीरे धीरे शो इतना ज्यादा फेमस हो गया कि राजेश कुमार टीवी के स्टार बन बैठे। उनका किरदार रोशेश सारा भाई तो ऐसा छा गया कि बच्चे हो या बड़े सब उनकी ही नकल करने लगे।
एक शो ने राजेश की किस्मत ही पलट कर रख दी। इसके बाद तो अभिनेता का नसीब ऐसा चमका कि एक से बढ़कर एक शो मिलने लगे। कॉमेडियन के रूप में भी ये छोटे पर्दे पर छा गए। बड़े बड़े बैनर के टीवी शो मिलने लगे। बॉलीवुड से भी ऑफर आने लग गए। नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत सब कमा लिया। माधवी चोपड़ा नाम की लड़की से शादी भी कर ली, 2 बच्चे भी हो गए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मगर दोस्तों, फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना मशहूर एक्टर अचानक छोटे पर्दे से गायब हो गया? क्या हुआ कि वो किसान बनने को मजबूर हो गया? असल में इसके पीछे उनका बदकिस्मती भरा एक फैसला था। हुआ ये कि राजेश कुमार का करियर तो बहुत अच्छा चल रहा था, मगर उनको एक ही तरह के रोल करने पड़ते जिससे उनको बोरियत होने लगी। 2017 की बात है। एक दिन वो अपने गांव गए हुए थे। वहां अपने पिता के खेत में पेड़ के नीचे लेटे लेटे उनको खेती करने का आइडिया आया। उन्होंने अपने पिता से बोला कि अब मैं एक्टिंग नहीं, खेती करूंगा। मगर उनको क्या पता था कि यह फैसला उनको बर्बाद करने जा रहा था। खेती की जानकारी थी नहीं, बस शुरू करने का फैसला कर लिया। साल 2 साल बाद 20 एकड़ जमीन पर 15,000 पौधे लगा दिए। बदकिस्मती देखिए, जिस जगह पर पिछले 30 साल से बारिश नहीं हुई थी, वहां एक ही महीने में बाढ़ आ गई। राजेश के लाखों के पौधे बाढ़ में बह गए। खैर, दोबारा हिम्मत की, बारिश रुकने का इंतजार किया और एक्टिंग से कमाए रुपए से दोबारा पौधे लगाए। मगर बदकिस्मती देखिए, पौधे 3-4 महीने के हुए थे कि इस बार कोरोना बीमारी इतनी फैल गई कि सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। एक बार फिर सारी गाढ़ी कमाई डूब गई। इसके बाद लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर से पौधे लगाए तो दोबारा भारी बारिश ने सब तबाह कर दिया। मगर बदकिस्मती तो जैसे हाथ धोकर पीछे पड़ी थी। मौसम ठीक हुआ तो फिर खेती करने की सोची। पैसे खत्म हो गए थे तो इस बार लोन ले लिया। एक बार फिर काम शुरू किया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक खेत में आग लग गई और सब कुछ स्वाहा हो गया। 5 सालों तक बदकिस्मती की मार झेलते झेलते हालत ये हो गई कि अभिनेता राजेश कुमार बैंकरप्ट हो गए। कोरोना खत्म होते होते भारी कर्जा सिर पर चढ़ गया। टीवी इंडस्ट्री से भी ऑफर आने बंद ही हो गए थे। एक्टिंग छोड़कर खेती करने का फैसला राजेश को बर्बाद कर गया। राजेश इन दिनों भारी नुकसान के बाद बिहार में खेती करना छोड़कर वापस मुंबई चले आए हैं। वो इन दिनों छोटे मोटे रोल की तलाश में रहते हैं और मेरा फैमिली फार्मर नाम का छोटा मोटा प्रोजेक्ट चलाते हैं जो लोगों को नेचुरल सब्जियां मुहैया करवाता है। एक दौर में टीवी पर छाया रहने वाला ये एक्टर अब कभी कभार किसी वेब सीरीज में छोटे मोटे किरदार में नजर आता है। दोस्तों, आपको राजेश कुमार का फैसला सही लगा या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उनका कोई सीरियल या किरदार आपको याद है तो हमें कमेंट कीजिएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।